प्रकृति पहाड़ियों, सड़कों, नदियों, घरों और पेड़ों से भरी भूमि के एक बड़े दृश्य को लैंडस्केप कहते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आप छुट्टियों पर गए थे या जब आप अपने गांव गए थे। उन सभी चीजों को याद करें जो आपने वहां देखी। कल्पना करें कि कलाकार यहाँ खड़ा है। कुछ चीजें हैं जो उसके करीब हैं और कुछ दूर हैं। यह दिखाने के लिए कि चीजें कितनी करीब या दूर हैं, कलाकार विभिन्न आकारों में चित्र बनाते हैं। यहाँ तक कि जब हम उस लैंडस्केप को देखते हैं तो हमें वही चीज दिखाई देती है। चीजें जैसी दिखती हैं, उन्हें उसी तरह से बना पाने के लिए हम नीचे दी गई विधि का उपयोग कर सकते हैं। एक लैंडस्केप ड्राइंग में 3 भाग होते हैं: सामने, मध्य और पृष्ठभूमि। सामने, जो चीजें कलाकार के सबसे करीब होती हैं, उन्हें सामने की ओर बनाया जाता है और बड़ा बनाया जाता है। मध्य, मध्य में चीजें मध्यम आकार में बनाई जाती हैं। पृष्ठभूमि, जो चीजें बहुत दूर या पीछे होती हैं, वो छोटे आकार में बनाई जाती हैं। डेविड हॉकनी इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वो अपने लैंडस्केप कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं, जो प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों जैसे कि पहाड़, ग्रामीण जीवन, मैदान और आकाश को दर्शाते हैं। वो अपनी पेंटिंग्स को लगभग वैसे ही चित्रित करते हैं जैसे वह उन्हें देखते हैं। विवरणों को विभिन्न आकारों में बनाकर और उन्हें चित्र में सामने, मध्य और पीछे रखकर वो हमें वही दिखाते हैं जो उन्होंने इंग्लैंड में देखा था। यह लगभग वैसा ही है जैसे हम उनके साथ खड़े होकर उस लैंडस्केप को देख रहे हों। आज हम एक 3D लैंडस्केप बनाने जा रहे हैं। यह मेरा उदाहरण है। मैंने अपनी दादी का गांव बनाया है जहां मैं बहुत समय पहले गई थी। लैंडस्केप को 3D बनाने के लिए मैंने कागज पर 3 तहें या फोल्ड बनाए हैं। मैंने अपनी दादी का गांव बनाया जहां मैं बहुत समय पहले गई थी। लैंडस्केप को 3D बनाने के लिए मैंने कागज पर 3 फोल्ड या तहें बनाई। पहली तह पर मैंने अपनी दादी के घर की सबसे करीब की चीज बनाई, सड़क और उनका घर। दूसरी तह पर मैंने एक पहाड़ी का चित्र बनाया जिस पर एक गाय चर रही थी। तीसरी तह पर मैंने एक टावर बनाया जो बहुत छोटा दिखता है। टावर के ऊपर मैंने आकाश बनाया।